बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हमारा चैनल छोटा चिड़ियाघर। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले आप सब्सक्राइब कर लें ताकि पैरट्स की हेल्थ एंड केयर के हवाले से जितनी भी इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ हैं वो आपको टाइम टू टाइम मिलती रहें। तो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूँगा। सर्दी क्योंकि बहुत ज़्यादा है, आप देख लें कि सूरज भी बिल्कुल नहीं निकला हुआ और ये लगातार पंजाब में सीज़न, पंजाब में कह सकते हैं या बहुत से पंजाब के ऐसे इलाके हैं जिनमें आप कह सकते हैं कि सीज़न इस टाइम बहुत ज़्यादा पीक पर ठंडी हवाओं का है और सर्दी इंतहा से ज़्यादा है। एक तो अपने शर्ट्स को प्रॉपर कवर करें। सेकंड, कोशिश करें कि वो लोग जिनके घरों में दरख्त हैं या शेड्स वगैरह इस तरह के, ये आपको सामने शेड नज़र आ रहा होगा, इस तरह के शेड्स बने हुए हैं, उनके नीचे इस तरह के डब्बे लगाएं। ये जो सामने आपको डब्बे नज़र आ रहे हैं ये मार्केट से बआसानी 200, 250, 300 तक का मिल जाता है। एक तो शेड के नीचे ये लगाएं या दरख्त के पास लगाएं ताकि चिड़ियाँ और दूसरे छोटे परिंदे, बुलबुल वगैरह हो गई, फाख्ता वगैरह हो गई, वो अपना घोंसला इसमें बना सकें। एक तो आप ये देख रहे हैं यहाँ पे इंशाल्लाह हम इनके फीड का फीडर भी लगाएंगे और इसके अलावा पानी का भी कोई प्रॉपर इंतज़ाम करेंगे। इससे हटकर हमने देख लें ये सामने आपको एक कटोरा नज़र आ रहा होगा, ये हमने नीचे पानी के लिए रखा हुआ है। इसमें चरिंद परिंद आकर अपना पानी पी जाते हैं। दूसरा, अब चलते हैं हम अपने मेन टॉपिक की तरफ। आज हमारा जो मेन टॉपिक है हम डिस्कस करेंगे कि बहुत से लोगों का कहना ये है कि जी मेरे पास पेयर क्रॉस नहीं कर रहा। तो वक्त ज़ाया किए बगैर चलते हैं हम अपने शेड में और अपने टॉपिक को डिस्कस करते हैं। बात ऐसे है कि हम बहुत सी बातों को मिस कर जाते हैं कि हमारा पेयर हमारे पास क्रॉस क्यों नहीं कर रहा। आज जो बातें मैं आपको बताने जा रहा हूँ उनको आपने गौर से सुनना है और फिर गौर करना है, यानी कि कौन सा ऐसा इशू है जो आप इसमें फुलफ़िल नहीं कर रहे। अगर आप इंशाल्लाह जो बातें आपको बताने जा रहा हूँ उस पर पूरा अमल दरामद करते हैं तो अल्लाह पाक के हुक्म से आपके पास पैरट्स की ब्रीड प्रॉपर आएगी। इसमें चंद बातें हैं। सबसे पहले तो मैं डिस्कस करना चाहूँगा जेंडर पर, कि बहुत से जितने भी नए शौकीन हैं उनको जेंडर का नहीं पता होता कि आया कि मेल फीमेल कौन सा है, तो बल्कि मेल मेल भी लगा देते हैं और फीमेल फीमेल भी लगा देते हैं। एक तो इसमें ये आपने ध्यान करना है कि अक्सर फीमेल फीमेल लेस्बियंस भी होती हैं और मेल मेल गेज भी होते हैं जो क्रॉस तो कर रहे होते हैं, लेकिन अब आपके जहन में होना चाहिए जब मेल मेल क्रॉस कर रहा है तो उसने कहाँ पे आपके पास ब्रीड करनी है। सेकंड, जो फीमेल फीमेल है वो लेस्बियन है तो उसने क्रॉस तो नहीं करना, तो वो लेइंग कर जाती है हीट पर आकर, लेकिन वो अनफर्टाइल होता है। जेंडर की निशानी किस तरह से आपको पता लगेगी कि आपने जिस टाइम अडल्ट पेयर लिया है तो ये आप देख रहे होंगे ये फीमेल आपको नज़र आ रही है, इसकी आइज़ बिल्कुल क्लियर है, रिंग इसका ख़त्म हो गया बनकर, ये आई मुकम्मल हो गई और इसकी नेक पर नेकलेस नहीं होगा, कोई रिंग वगैरह नहीं होगा। और जो मेल होगा, मेल के आपको हम अभी दिखा देते हैं कि ये मेल के गिर्द आपको नेकलेस नज़र आ रहा होगा ब्लैक कलर का, ये आपको मेल नज़र आ रहा है बिल्कुल क्लियरली कि ये इसके नेकलेस बना हुआ है, ब्लैक रिंग जो बना होगा ये मेल का रिंग बना होगा और ये अडल्ट मेल होगा। दूसरा, इसमें आपने ये ज़हन में रखना है कि इनकी जो एज है वो मैच्योर होनी चाहिए, क्योंकि मैच्योर एज के हमारे पास पेयर नहीं होते और हमें ये उम्मीद होती है कि ये ब्रीड कर जाएंगे। जब तक आपके पास मैच्योर पेयर नहीं होगा तो वो कभी भी ब्रीड नहीं करेगा। यानी कि अब मैच्योर एज क्या है, मैंने पहले भी अपने एक टॉपिक में ये डिस्कस किया है, वो वीडियो भी रखी होगी, आप उसको इन डिटेल भी देख सकते हैं। इसमें इन शॉर्ट हमने सिर्फ डिस्कशन करनी है कि पेयर क्रॉस नहीं कर रहा, वजह क्या है। तो एक तो आपने एज उसकी कंफर्म करनी है कि एज उसकी क्या है। इसमें बताया था आपको जो पहाड़ी तोते की एज है वो मेल की जो एज है प्रॉपर वो होनी चाहिए आपके पास 18 से 24 मंथ कमोबेश, और जो मादी की एज है वो आपके पास होनी चाहिए 1.5 साल तक, और फिर उसके बाद ये क्रॉस करेगा और इंशाल्लाह आपके पास ब्रीड भी करेगा। दो बातें हो गई। थर्ड वन मैं आपको बताने जा रहा हूँ इसमें कि आपने इसकी डाइट ज़रूर देखनी है। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो डाइट पे बिल्कुल फोकस नहीं करते हैं, इनको सीड नॉर्मली देते हैं, जो पूरा सीज़न इनको सीड गर्मियों में देते हैं वही सर्दियों में देते हैं। एक बात आपने ये ध्यान में रखनी है कि इनका सर्दियों में सीड अलग से दिया जाता है और गर्मियों में सीड अलग से इनको दिया जाता है। यानी कि ये अगर सीज़न जिस टाइम ऑन हो जाता है आपने इनको जो सीड देना है तो हम जो आपको सीड बताएंगे वो आपके लिए तंगी होगी। आपके पास 2 पेयर हैं, 10 पेयर हैं, 20 पेयर हैं, 100 पेयर हैं, तो हर बंदे ने अपनी क्वांटिटी में बनवाना होता है। तो मैं इसमें आपको सजेस्ट ये करूँगा कि जैसे ही सीज़न आता है आप गल्ला मंडी से कोशिश किया करें, अपनी सीड बनवाया करें पैरट्स की। उसकी रीज़न ये है कि आप गल्ला मंडी जाएंगे, कोई भी किसी भी शहर में बैठे हैं, उधर हर जगह पे गल्ला मंडी होती है,
और पैरट्स का दाना भी तैयार होता है। तो आप उनके पास जाएंगे तो आप उनको बताएंगे, वो आपको सीज़न के हिसाब से तैयार कर देंगे। अब गर्मियों सर्दियों के अंदर आपने क्या करना है, जब सीज़न होता है इनका ब्रीडिंग सीज़न, आपने इनके सीड में सूरजमुखी की तादाद बढ़ा देनी है। अलसी, कंगनी, चीना, इनकी थोड़ी सी तादाद को आपने बढ़ा देना है, इंक्रीज़ कर देना है। क्योंकि गर्मियों में हम ठंडा दाना देते हैं और सर्दियों में इनको गर्म दाना देते हैं। इसके अंदर आपने मूंगफली का भी इस्तेमाल करना है, ताकि आप इनको मूंगफली भी दें, ये गर्म करती है। अखरोट खिलाएं, पहाड़ी तोते को बहुत शौक से खाता है और इसका दिमाग भी तेज़ होता है और क्रॉस की पोजीशन में भी ये जल्दी आता है। इसके अलावा मैं आपसे डिस्कस करूंगा थर्ड वन टॉपिक, वो है कि इनको रेस्ट नहीं दिया जाता पैरट्स को। यानी कि एक तो सारा दिन की रोशनी होती है, फिर सीज़न होता है तो हम लोग लाइट शेड की जला देते हैं। आपने ये कोशिश करनी है कि जिस टाइम मगरिब हो आपने लाइट्स इसकी जला देनी है और रात 10 बजे तक इनको लाइट्स को ऑन रखना है। आफ्टर दैट आपने लाइट्स ऑफ कर देनी है, ताकि परिंदा रिलैक्स हो। सुबह जिस टाइम अर्ली इन द मॉर्निंग वो उठे, वो रिलैक्स हो, और रिलैक्स होकर वो क्रॉस भी डेफिनेटली सी बात है करेगा जिस टाइम वो एक्टिव होगा। फोर्थ वन मैं आपको इसमें यह बता दूं, अगर आपके शेड में धूप नहीं आ रही तो कोशिश करनी है कि आपके शेड में धूप का कोई ना कोई ज़रिया ऐसा बनाएं कि आपका शेड इस तरह की सेटिंग करें कि वहाँ पे आपके पास धूप आनी चाहिए, ताकि परिंदे को धूप प्रॉपर लगेगी तो वो क्रॉस करने की पोजीशन में होगा। फिफ्थ वन मैंने आपसे एक केज का भी डिस्कस किया था, वो भी पूरी एक मैंने इन डिटेल वीडियो बनाई हुई है, वो आप देख सकते हैं कि इसके केज का आपने ज़रूर ख्याल रखना है। अगर केज छोटा होगा, फ्लाई सही से नहीं कर सकेगा, स्टिक इसकी ठीक नहीं लगी होगी, तो कभी भी पैरट आपके पास ब्रीड नहीं करेगा, ये क्रॉस ही नहीं करेगा। उसकी रीज़न ये है कि तोता सुस्त होकर बैठा रहता है, स्टिक पर फ्लाई ले नहीं सकता, उसके फीदर्स पे फैट आ जाता है जिसकी वजह से वो क्रॉस नहीं करता। एक ये रीज़न है। सिक्स वन जो मैं आपको रीज़न इसमें बताने जा रहा हूँ, आपने इसकी प्राइवेसी का ज़रूर ख्याल रखना है। यानी कि अगर आप इनको प्राइवेसी नहीं प्रोवाइड करेंगे तो भी आपके पास पैरट ने कभी भी ब्रीड नहीं करनी। ये अगर आप इनको प्राइवेसी प्रोवाइड करेंगे तो ये आपके पास बहुत अच्छी ब्रीड देगा। अब प्राइवेसी से मैटर ये नहीं करता कि आपने इनको बिल्कुल ही किसी एक जगह कोने में ले जाकर छोड़ देना है, ऐसा भी बिल्कुल नहीं है। आपने इनकी प्राइवेसी का ख्याल इस तरह से करना है कि जिस जगह पे आपने इनको रखा हुआ है वहाँ राह गुजर इस तरह की ना हो कि सारा दिन आना जाना रहे। इस तरह की हो कि आप दिन में 3 या 4 चक्कर लगा लें, तोते को भी देख लें हेल्दी एक्टिव बैठा है, उसके पास फीड वगैरह रखा है, फीड वगैरह उसकी रखी है, पानी वगैरह रखा है। तो ये चीज़ें आप देख लें कि आपने इनके पानी का भी ख्याल रखना है कि सर्दियाँ होती हैं, सीज़न के दिन होते हैं, आपने रात को इनका पानी निकाल देना है और सुबह इनको ताज़ा पानी प्रोवाइड करना है। इसके अलावा अपने शेड को आपने मुकम्मल तौर पे कवर नहीं करना इसको, क्योंकि ह्यूमिडिटी भी चाहिए होती है और इसके अलावा ऑक्सीजन भी फ्रेश चाहिए होती है। तो उसमें होता सीन ये है कि आपका तोता एक्टिव हेल्दी रहता है और बासानी जिस टाइम इसको धूप लग रही होती है, ह्यूमिडिटी इसकी पूरी हो रही होती है, टेम्परेचर मेंटेन होता है शेड का, तो ये अच्छे से क्रॉस करता है। तो ये वो बातें थी जो मैंने आपको बतानी थी कि इन बातों में से आप देखें कि आप ऐसा कौन सा फैक्टर है जो मिस कर रहे हैं। जो फैक्टर आप मिस कर रहे हैं तो डेफिनेटली सी बात है कि पैरट कभी भी आपके पास ब्रीड नहीं करेगा। अगर ये फैक्टर सारे फुलफिल हैं आपके पास तो इंशाल्लाह ये आपके पास ब्रीड डेफिनेटली 100% श्योर करेगा। तो मिलते हैं फिर एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।